पीएम मोदी ने गांधी और शास्त्री की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बापू के लिए लिखा सत्य समानता पर आधारित उनका जीवन प्रेरित करने वाला। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 6 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे जनता की अदालत। 74 साल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। ट्रेनिंग डॉक्टर रेप मर्डर केस, आज जूनियर डॉक्टर्स का मार्च। 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर, कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस का भारत दौरा, आज से 3 अक्टूबर तक भारत पर यात्रा करेंगे होलनेस। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और ये खबर है हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी में पकड़ी गई है शराब। पृथला से बीजेपी उम्मीदवार टेकचंद शर्मा की गाड़ी में शराब मिली है। तो बल्लभगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिरोजाबाद के बल्लभगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं। और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बीजेपी के उम्मीदवार, चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं उम्मीदवार। तो वोटर और सपोर्टरों को देखा जा रहा है कि जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं उनके लिए प्रचार गाड़ी में शराब जा रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो पृथला विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में शराब मिली है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बीजेपी के उम्मीदवार, चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं उम्मीदवार। वोटर और सपोर्टरों के लिए प्रचार गाड़ी में शराब ले जा रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। और खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के पुणे से एक खबर है, जहां पर बावधान बुद्रक इलाके में एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और घटनास्थल पर दमकल के साथ प्रशासन टीम राहत कार्य में जुटी है। हादसे की सही जानकारी के लिए आधिकारिक जांच भी चल रही है।
और जिला गुरदासपुर के सरहदी हल्का डेरा बाबा नानक की दाना मंडी में कुछ युवकों ने हरदीप सिंह नाम के युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस से परिवार ने गुहार लगाई और मां ने कहा है कि मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस हत्या के बारे में जब डीएसपी डेरा बाबा नानक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह पुत्र हरदीप सिंह की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। उसके मां के बयान पर कार्रवाई भी की जाएगी। और बुलंदशहर से खबर है जहां पर अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं। अनूप शहर, राजघाट, नरौरा और घाट पर तांता लगा है श्रद्धालुओं का और गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना भी की है। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा के तट और आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अनूप शहर, राजघाट, नरौरा घाट की ये तस्वीरें हैं। गंगा स्नान कर पूजा अर्चना भी किया है और इसी के साथ ही पितृपक्ष पर पिंडदान भी किया है। चूंकि पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है और आज के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा के घाट और वहां पर स्नान करने के साथ ही साथ पितरों को विदाई देते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर भाजपा नेता नीरज सिंह का बयान सामने आया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। जयंती पर स्वच्छता अभियान जारी है और स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है बीजेपी। ऐशबाग वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा चला है।
तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और इस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है और स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। फतेहपुर से खबर है, जहां पर पिकअप ने बाइक सवार चाचा भतीजों को टक्कर मार दी है। भतीजे की मौत हो गई है। चाचा और मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल है। एक ही बाइक में सवार होकर तीनों जा रहे थे और पितृपक्ष अमावस्या पर नौबस्ता जा रहे थे और इसी के साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नौबस्ता स्थित गंगा घाट जा रहे थे। 1 माह पहले ही हुई थी मृतक के पिता की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खागा क्षेत्र के नक्सारा गांव के पास ये घटना हुई है। तो खागा क्षेत्र के नक्सारा गांव के पास ये घटना हुई है और इसी के साथ ही फतेहपुर से एक खबर, पिकअप ने बाइक सवार चाचा भतीजों को टक्कर मार दी। भतीजे की मौत हो गई है। चाचा और मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल है और बताया ये भी जा रहा है कि एक ही बाइक पर तीनों लोग सवार थे। पितृपक्ष अमावस्या पर नौबस्ता स्थित गंगा घाट जा रहे थे। फतेहपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई है। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और इसी के साथ ही कार के भीतर मादक पदार्थ होने की भी जानकारी मिली है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसी के साथ ही साथ मामले की भी जांच पड़ताल की जा रही है। असोथर थाना क्षेत्र के कौंडर मोड़ की एक घटना बताई जा रही है। यहाँ पर एक नहर में कार गिर गई और देखा जा रहा है कि जेसीबी के माध्यम से उसे बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और इसी के साथ ही कार के भीतर मादक पदार्थ होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई, मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बहराइच से खबर है। बहराइच से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर अयोध्या पूर्वागंज गांव में तेंदुए का हमला देखा गया और वृद्ध महिला को घायल कर दिया है। ग्रामीणों में
देखा जा रहा है कि ग्रामीण जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को प्राप्त हुई है, ग्राम प्रधान सुजौली राजेश को भी ये जानकारी प्राप्त हुई। बीते 5 दिन में दूसरी बार तेंदुए ने हमला किया है और तेंदुआ पकड़ने को लेकर के पिंजड़ा ना लगाने से भी नाराजगी है। सुजौली क्षेत्र के ग्रामीणों ने पिंजड़ा लगाने की मांग की थी। तो तेंदुआ पकड़ने को पिंजड़ा ना लगाने से नाराजगी देखी जा रही है और सुजौली क्षेत्र के ग्रामीणों ने पिंजड़ा लगाने की मांग भी की थी। बहराइच से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। इससे पहले बहराइच में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था और अब इसके बाद देखा जा रहा है कि तेंदुए ने भी आतंक मचा कर रखा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है और बीते 5 दिन में दूसरी बड़ी ये घटना है तेंदुए से। घर के अंदर लेटी थी। अंदर मच्छरदानी लगाए। अच्छा, मच्छरदानी लगा के लेटी थी। तो आपने देखा उसको? ना देखे ना पाना निकले। हाँ, हम लोग देखे निकली इनका का दर्द मां। अच्छा, उनका देखा नहीं। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट वाले आए थे रात में? हाँ, ये अच्छा निकल पड़े ले गए रहा। अच्छा, रात में बचाए, जब हम माता जी चिल्लानी तब हम लोग उठे तो देखा तो वही लपट के वही मच्छरदानी में नोच रहा था। हम लोग डांटे तब दीवार तड़क के फरार हो गया। अब हम लोग दौड़े दौड़े घूमे तो देखे तो बहुत खून गिर रहा था, तो थोड़ा वही पट्टी उट्टी बांधे तो मेरे कहने लगे। तो फॉरेस्ट में फ़ोन नंबर नहीं था तो उन्होंने गश्त लगाने आए थे, तो आए, देखे दुखे, फोटो वोटो खींचा। उन्होंने कहा कि सरकारी में ले जाइए और दवा करवा दीजिए। स्थिति खैर बहुत नाजुक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आए दिन जैसे भी परसों सुना होगा आपने, एक लड़की को काट लिया, लड़की सीरियस है, लखनऊ में भर्ती है। अब आज तीसरे दिन ही फिर दूसरा अटैक कर दिया। 1 साल पहले एक बच्ची को मारा, फिर 1 साल पहले एक बच्ची को मारा। यहाँ इस मोहल्ले में 4 कांड हो गए। बस एक ही मांग है, पिंजरा लगा कर बाघ को पकड़ा जाए। अच्छा, यानी मौके पे अभी तक पिंजड़ा नहीं लगवाया नहीं गया? लगा गया, कई बार कहा गया। अभी खरारो साहब ने कहा है कि आज पिंजरा लग जाएगा हर हाल में। देखते हैं शाम तक क्या करते हैं। और बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर से आपको ये बता देते हैं खबर, जहां पर पावर कॉरपोरेशन का रिश्वतखोर एसडीओ सस्पेंड किया गया है और इसी के साथ ही साथ 5 किलोवाट के कनेक्शन की एवज में एसडीओ वसूल रहा था रिश्वत। उपभोक्ता ने बनाई थी रिश्वतखोर एसडीओ की वीडियो और रिश्वतखोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किया गया। बुलंदशहर उपखंड में तैनात है एसडीओ के कौशिक। और एटा से खबर है। एटा से आपको ये खबर बता दें, जहां पर बाइक भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। आग से कंटेनर में लदी 47 बाइक जल गई, 41 बजाज पल्सर और 6 प्लेटिना राख हो गई।
आग से कंटेनर चालक का हाथ भी झुलसा है और कंटेनर पंतनगर से जा रहा था गुजरात और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कोतवाली देहात के हिम्मतपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया है और कोतवाली देहात के हिम्मतपुर गांव की ये घटना है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर में रखी बाइक जलकर राख हो चुकी है और इसी के साथ ही साथ मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है आग लगने की और इसी के साथ ही साथ कंटेनर में तकरीबन 47 जो बाइक थी वो लदी हुई थी। 41 बजाज पल्सर और 6 प्लेटिना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, राख हो गई हैं। तो आग से कंटेनर चालक का हाथ भी झुलस गया है। इसी के साथ ही साथ कंटेनर पंतनगर से गुजरात की ओर जा रहा था। बिजनौर से खबर है जहां पर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। शिकार की तलाश में पिंजरे तक पहुंचा गुलदार और गुलदार से मिली निजात तो ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बिजनौर से ये खबर बता रहे हैं आपको। हमले की दहशत से आतंकित थे ग्रामीण और बचाव को ग्रामीणों को किया जा रहा था जागरूक। तो जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर है। आगरा से खबर जहां पर मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। अचानक लगी आग से धू धू कर जलने लगा मेडिकल स्टोर और आग से लाखों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड ने सूचना पर पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया है। आगरा कोतवाली के फुबारा की यह घटना बताई जा रही है। तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इसी के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जैसे ही सूचना दमकल की टीम को मिली और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर भी काबू पा लिया है। आगरा मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगी थी। कारण इसका शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
तो फायर ब्रिगेड ने सूचना पर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आगरा कोतवाली के फुब्बारा की यह घटना बताई जा रही है। और रायबरेली से खबर है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य से टप्पेबाजी की गई है। टप्पेबाजी की पूरी जो घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है। गाड़ी के अंदर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए हैं टप्पेबाज और तकरीबन 1.25 लाख बताया जा रहा है कि रुपए की टप्पेबाजी की गई है। और प्रतापगढ़ से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं पीड़ित कमलेश कुमार। तो टप्पेबाजी की एक खबर सामने आई है। कार डीजल का बहाना करके टप्पेबाज ने घटना को अंजाम दिया। वहीं सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में पुलिस भी जुट गई है। ऊंचाहार कोतवाली के बस स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी की, और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ऊंचाहार कोतवाली बस स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य से टप्पेबाजी की गई है। और इसी के साथ ही साथ रायबरेली से खबर, टप्पेबाजी की पूरी घटना जो की है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। और गाड़ी के अंदर रुपयों से भरा बैग लेकर टप्पेबाज फरार हो गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का आगरा से खबर आ रही है। और इसी बीच आगरा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर कैंटर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है और हादसे में बाइक सवार दोनों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने आगरा हाथरस मार्ग पर जाम लगा दिया और मौके पर पहुंची पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश करती रही। गुस्साए लोगों ने पुलिस से अभद्रता भी की। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया है। तो थाना खंदौली के आगरा हाथरस मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो थाना खंदौली के आगरा हाथरस मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कैंटर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया है और हादसे में बाइक सवार दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आगरा हाथरस मार्ग पर जाम भी लगा दिया है और मौके पर पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश भी करती रही।
और नक्सली हमले में शहीद हुए बांदा के कमांडो की पत्नी पिछले 4 साल से प्रशासन के चक्कर लगा रही है और लेकिन अभी तक प्रशासन ने ना तो शहीद का स्मारक बनाया और ना ही कोई रोड, जब तक 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही शहीद का स्मारक बनाया जाएगा और वहां तक पहुंचाने के लिए रोड भी बनाई जाएगी। लेकिन 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक गांव में ना तो शहीद का स्मारक बना और ना ही रोड बनवाई गई। 4 साल से अधिकारियों के दर दर भटकती शहीद की पत्नी ने थक हार कर पति के मिले पैसे से खुद ही स्मारक बना डाला, जिसका कल बीएसएफ के कमांडो की मौजूदगी में शहीद की पत्नी ने खुद पति की मूर्ति का अनावरण किया। बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो सर ये तो सर यहाँ की सरकार बताएगी सर, ये हम लोग को मतलब इसके मामले में एक शहीद की विधवा को पेट्रोल पंप दिया जाता है, गैस एजेंसी दी जाती है, किसी तरह कोई योजना का लाभ नहीं मिला। हाँ सर, और मिले हैं सर, कुछ रह गए हैं और योजना का लाभ इनको मिला गया है, सर्विस वगैरह मिला है, पर वो जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा इनके घर के ऊपर 11,000 का वायर गया है वो नहीं हटा है, और इनके घर पर एक रोड बनानी थी वो नहीं गया है, और उनकी मूर्ति जो अपने से अनावरण करी है अपने पति का, उसको थोड़ा सा जो है वहाँ तक रोड जाना था वो नहीं गया। दरअसल मैं शहीद विकास कुमार के घर वीर नारी नंदिनी देवी जी के द्वारा उनके पति का मूर्ति अनावरण के समय पर हमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तो हम अपने कमांडेंट महोदय श्री संतोष कुमार मल के द्वारा यहाँ पर भेजे गए। हम यहाँ पहुँचे हैं इस समय बांदा से चल करके शहीद विकास कुमार के गांव में। मैं आपको बता दूं ये शहीद विकास कुमार का गांव है और विकास कुमार 10 फरवरी 2020 में शहीद हुए थे। नक्सलियों से मुठभेड़ लेते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया था। वो कोबरा कमांडो में कमांडो थे और यहाँ विकास कुमार की पीछे यहाँ पर उनकी वो बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है और ये रोड है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पीछे रोड है और अभी तक बन नहीं पाया है। 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है और शहीद विकास कुमार की विधवा लगातार अधिकारियों और मंत्रियों के दरवाजे की चौखटों को चूमने के बाद भी अभी तक वो अपने पति के लिए एक रोड भी नहीं बनवा पाई। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कहती है कि जो शहीद होंगे उनके लिए स्मारक बनाए जाएंगे, उनके लिए गेट बनाए जाएंगे, उनके लिए पार्क बनाए जाएंगे, उनके पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक 4 साल से लगातार दौड़ने धूपने के बाद भी उस वीर पत्नी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ सरकार ने ना तो उनका स्मारक बनवाया और ना ही महज 200 मीटर रोड ये भी अभी तक सरकार ने नहीं बनवाई। हालांकि तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल ने जिस समय विकास कुमार शहीद हुए थे और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया था, उस समय वादा किया था कि शहीद के नाम से यहाँ पर गेट बनाया जाएगा और यहाँ शहीद स्मारक बनाया जाएगा और रोड बनाई जाएगी। लेकिन 4 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, तमाम जिलाधिकारी आए और चले गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से ना तो विकास कुमार का स्मारक बन पाया और ना ही ये रोड। लगातार 4 साल से परेशान उस वीर पत्नी ने अपने पति का स्मारक खुद ही अपने पैसों से बनवा डाला। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शहीद विकास कुमार की पत्नी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के चक्कर लगा करके थक चुकी है अपने पति के लिए ये रोड बनवाने के लिए, ये स्मारक बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। सरकार की जो हीला हवाली है, सरकार के जो वादे हैं वो अपने आप में पूरे खोखले दिखाई देते हैं। कब होगा? क्या शहीदों को इसी तरह सम्मान दिया जाएगा? क्या शहीदों के सम्मान की बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार क्या इसी तरीके से शहीदों का सम्मान करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए ग्राउंड जीरो से
भगत सिंह। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता दें, निर्माण से पहले करोड़ों डकाने में 2 पीसीएस निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। सीएम ने मदन कुमार व आशीष कुमार को निलंबित किया है। बरेली के सितारगंज हाईवे परियोजना में धांधली की गई थी और इसी को लेकर के निलंबन किया गया है। हाईवे निर्माण को भूमि अधिग्रहण में घोटाला किया गया और हाईवे निर्माण को भूमि अधिग्रहण में घोटाला किया गया, जिसके तहत 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो इसी के साथ ही साथ करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण को लेकर के पीडब्ल्यूडी के 7 लोगों को पहले भी किया जा चुका है निलंबित और इसी के साथ ही साथ निर्माण से पहले करोड़ों डकाने में 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सीएम ने मदन कुमार और आशीष कुमार को निलंबित किया है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है, क्या पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी क्या है, मसला क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार पर पीएम योगी का बड़ा एक्शन हुआ है और भूमि में अधिग्रहण के मामले को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है और 2 पीसीएस अधिकारी और 5 लोगों को कुल मिलाकर के सस्पेंड किया गया है। यानी कि जो कमिश्नर की रिपोर्ट थी उसमें 2 पीसीएस अफसर भी मौजूद थे। इसके साथ साथ में 3 लोग और हुआ करते थे जो कि अमीन थे और उनको भी निलंबित किया गया है। ऐसे में लेखपाल और अमीन की मौजूदगी में एक जमीन को अधिग्रहण मामले को लेकर के ये कार्रवाई जो है की जा रही थी, जिसके बाद किसी जो रिपोर्ट लगती है, रिपोर्ट फिर शासन स्तर पर आती है और शासन स्तर से वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है, जिसके बाद फिर कार्रवाई की जाती है। पीसीएस अफसर है मदन कुमार, जिन्हें जो है निलंबित किया गया है। इसके साथ साथ पीसीएस अफसर हैं आशीष कुमार, जिन्हें निलंबित किया गया है। प्रारंभिक जांच में 700 की भूमि की अगर बात करते हैं तो दोनों लोगों में गड़बड़ियां देखने को मिली थी, पाई गई थी, जहां पर जमीन अधिग्रहण का मामला था। इसके साथ ही साथ में इस मामले को लेकर के जब उच्च स्तरीय जांच होगी तो निश्चित तौर पे कुछ और चीजें सामने निकल के आएंगी। हालांकि इस मामलों को लेकर के अब तक 5 लोगों पे कार्रवाई की गई है, यानी कि 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 2 पीसीएस अफसर हैं, एक लेखपाल है और दूसरे 2 लेखपाल हैं और एक अमीन है। तो यानी कि 5 लोगों पे कार्रवाई जो है फिलहाल की गई है। जी संदीप, बिल्कुल। और देखा जा रहा है कि इससे पहले भी जो पीडब्ल्यूडी के जो 5 अधिकारी थे उनको भी पहले भी निलंबित किया जा चुका है। अब 2 पीसीएस पर रडार आई है। इसके पीछे क्या कोई बड़ा जो एक बोल सकते हैं कि एक कोई पीछे और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, या जो घोटाला इतने बड़े अमाउंट को लेकर के किया गया है उसको लेकर किस एंगल से भी कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं, इससे पहले भी घोटाले की जो खबर है निकलकर सामने आ चुकी है। पीडब्ल्यूडी के जिस तरह से 5 अधिकारियों को पहले भी निलंबित किया गया। देखिए, ये राजस्व का मामला है और राजस्व के मामले को लेकर के इसमें जो है जो जमीन का विवाद होता है वो इस राजस्व में आता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो रिपोर्ट होती है वो कमिश्नर की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शासन स्तर पर जब इसकी जांच होती है तो कई फाइलें जो है इसमें जो दबी होने की बात सामने निकल के आती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से सरकार ने लिया था। इसके बाद इसकी जो प्रारंभिक जाँच थी उस जाँच पर पूरी तरीके से जाँच कराई गई, जिसमें गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसको लेकर के जब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पर ये फाइल पहुंचती है तो तत्काल प्रभाव से एक्शन होता है और इसमें लगभग 5 लोगों पे कार्रवाई की जाती है। ऐसे में जिस तरीके से मामला सामने निकल के आया है, राजस्व की जमीन है, जमीन पे नए अधिग्रहण करने का मामला था कि दूसरे लोगों को पट्टा कर देना, इस तरीके की जमीन को अधिग्रहण करवा देना, तो ये एक मामला था। इस पे विचाराधीन कार्रवाई बिल्कुल संदीप, वो देखा भी जा रहा है कि अब कार्रवाई जो की है वो की जा रही है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त की सीएम ने मदन कुमार और आशीष कुमार को निलंबित कर दिया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर के घोटाला देखा गया और जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी बीच कासगंज से खबर आ रही है। कासगंज से आपको खबर बता दें, अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का
तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा के तट और इसी के साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाई है। आज अमावस्या है, पितृ पक्ष का आखिरी दिन है। इसके तहत हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और गंगा की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और पितृ पक्ष में पितृ विसर्जन के साथ ही साथ देखा जा रहा है अंतिम विदाई पितरों को देते नजर आ रहे हैं। स्नान के बाद पूजा पाठ कर पितरों को तर्पण भी करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कासगंज से। सोरू हरि की पौड़ी लहरा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है और कादरगंज गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई है। इसी के साथ ही साथ कासगंज से एक खबर है, अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर भीड़ को देखा जा सकता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो देखा जा सकता है और इसके साथ ही साथ गोताखोर भी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी भी बनाए हुए हैं। तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं वो भी देखी जा रही है। प्रशांत सोनी इसी खबर पर हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है देखी जा रही है जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने की गंगा के तटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? जी, आपको बता दूं कि आज पितृपक्ष की अमावस्या है, जिसको लेकर आज के बाद पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे, कल से नवदुर्गा शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर कासगंज जनपद के जितने भी गंगा घाट है, चाहे सोरो हर की पैड़ी हो या कादरगंज गंगा घाट हो या आपके लहरा गंगा घाट हो, सभी पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें, सोरो सुपर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कासगंज के अलावा आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर अपने पितरों को तर्पण देते हैं, साथ ही उनके साथ उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें, इसको चलते हुए पुलिस प्रशासन ने पीएसी सहित गोताखोर भी लगाए हैं, जिसके चलते कोई अनहोनी ना हो जाए। जी, पूरी जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका शुक्रिया। तस्वीर दिखा रहे हैं कासगंज से, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखा जा सकता है और गंगा स्नान करते नजर आ रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। राजधानी लखनऊ से एक खबर, सीएम योगी का बड़ा ऐलान और इसी के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। खादी भवन में मिलने वाले खादी वस्त्रों पर 25% तक की छूट दी जाएगी। खादी भवन हजरतगंज में सीएम ने खरीदे खादी वस्त्र और 25% तक की छूट देने की बात कही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर यह बड़ा ऐलान देखा जा रहा है और इसी के साथ ही खादी भवन में मिलने वाले खादी वस्त्रों पर अब 25% तक की छूट दी जाएगी। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खादी वस्त्र खरीदे हैं। राज्य सरकार की ओर से आगामी 108 दिनों तक ये छूट मिलेगी। तो बड़ा ऐलान देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ये बड़ी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। और शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, देखा जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और 25% तक की छूट दी गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह लखनऊ के हजरतगंज स्थित खादी ग्राम उद्योग के कार्यालय पहुंचे थे। वहां पर जो गांधी प्रतिमा थी, जो गांधी वस्त्र धारण करते थे खादी के, उनको लेकर के उन्होंने खादी वस्त्र न सिर्फ खरीदे हैं बल्कि ये भी ऐलान किया है कि अगले 108 दिनों तक उन खादी वस्त्रों पर 25% की छूट राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी और सभी उत्तर प्रदेश के जो निवासी या बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। और इस छूट को फायदा देने का मतलब ये भी है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग गांधी के वस्त्रों का धारण करें और जो स्वदेशी जो प्रतिमा है, जो स्वदेशी स्वरूप है, उसको अपनाने की कोशिश करें। जो गांधी प्रतिमा पर जो माल्यार्पण है वो भी कार्यक्रम उन्होंने आज सवेरे किया था उस खादी ग्राम उद्योग के कार्यालय पे और उसके बाद तमाम वस्त्रों को खरीदने के बाद वहां उन्होंने जो
मैकेनिकल चरखा होता है जिससे खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं, उसको भी चलाया और देश में और प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर लोग खादी वस्त्रों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्वदेशी जो ये कहा जाएगा कि एक तैयारी है जो स्वदेशी चीजों को अपनाने की, उसको एक जन सहभाग भी मिलेगा, उनको एक योगदान भी मिलेगा प्रदेश को। तो बड़ी बात यह है कि गांधी जयंती के दिन इस तरीके का ऐलान करना, अगले 108 दिन तक 25% की छूट देना खादी वस्त्रों में, तो प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जरूर है। पूरी जानकारी देने के लिए शिव आपका शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको। खादी भवन हजरतगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। 25% तक की छूट देने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ के लोक भवन में, जहां पर एक संगोष्ठी में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मरण करते हैं, लेकिन केवल आजादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बेहतर समन्वय के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, भारतीय ऋषि परंपरा के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम भारत की स्वाधीनता के इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जिन मूल्यों की स्थापना 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के रूप में देखने को मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण भारत की आजादी के आंदोलन में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों को लेकर के उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाया था, आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विश्व मानवता के ऊपर संकट दिखता है, जहां कहीं भी अत्याचार, अन्याय और शोषण से कोई समाज जीने के लिए मजबूर है, उन सब के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन
एक आदर्श प्रेरणा है। याद करिए, दक्षिण अफ्रीका में जब नेशनल मंडेला ने वहां के भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई प्रारंभ की थी, उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मूल्यों को लेकर की है, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के एक निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली है और दक्षिण अफ्रीका को वहां पर रंगभेद के खिलाफ इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके उन्हें स्वतंत्र कराना है और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए, अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उभरे हैं। लेकिन देश की आजादी के दौरान उन्होंने जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया था वह स्वदेशी का था, स्वच्छ का था, स्वावलंबन का था। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष के अंदर किए गए तय की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यम से हम देख सकते हैं स्वच्छता ने लोगों के अंदर एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 से अधिक परिवारों को एक शौचालय प्राप्त होने पर नारी गरिमा की रक्षा का भी आह्वान किया। अनेक रोजगार के सृजन किए तो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से मुक्ति भी लोगों को प्राप्त हुई जो गंदगी के कारण पैदा होती थी। यानी जीवन जीने के लिए एक माध्यम वो स्वच्छता हो सकती है। यह स्वच्छ भारत मिशन ने हम सबके सामने करके दिखाया। ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने रखना, यह भारत के अंदर एक नई क्रांति का, नए सृजन करने का एक अभियान है। और स्वदेशी उसका माध्यम बना था, खादी उसका नेतृत्व करता बना था। आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बनकर के उभरा है। ये रोजगार का भी माध्यम बनता है, स्वदेशी का भी माध्यम बनता है और स्वावलंबन का भी माध्यम बनता है। देश की आजादी के दौरान स्वदेशी, स्वच्छता और स्वावलंबन का यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र बन गया और देखते ही देखते यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। आज जब उनकी पावन जयंती पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर प्रखर गांधीवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है। वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के मंच का उन्होंने उपयोग किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।